Hey guys, welcome to Trauma on Record. सिर्फ हमें ट्रॉमा मिला नहीं है, हमने भी बहुत दिया है लोगों को. सो दैट्स व्हाई इट्स अ गिव एंड टेक ट्रॉमा मोमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू टेल यू. मैं हूँ श्रेया और मैं हूँ परी. ओरिजिनली मैंने चैनल वैसे तो पेंटिंग के लिए बनाया था, जो कि मैं डालूंगी, लेकिन मेरे को पॉडकास्ट करने का बहुत ज़्यादा मन है, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस. Yes. और इसमें अपने नर्सरी से लेकर अभी तक के जो भी हमारे ट्रॉमास हैं वो हम शेयर करने वाले हैं. So let's get started. Yeah. और मेरा एज सच नर्सरी का कुछ नहीं है, गॉड सेक, फॉर्चुनेटली. कि ऐसे नहीं कि स्टार्ट होते ही सब कुछ होना शुरू हो गया. तो मेरा केजी से है. मेरा नर्सरी का बहुत गंदा है भाई. तो इसलिए ये बताइए अपना नर्सरी का क्या हुआ है. यार नर्सरी में जैसे कि मैं उतनी जैसे पढ़ने में मैं अच्छी नहीं थी. ऑब्वियसली दीदी तो थी, लेकिन मैं उतनी पढ़ने में अच्छी नहीं थी. लेकिन मैं थी, लेकिन उतनी नहीं थी. नर्सरी में क्या पढ़ा? लेकिन तो भी जैसे कि मेरे को मैं उतनी जल्दी चीजें नहीं सीख पाती थी. मैं जैसे 8 बनाती थी ना, तो मैं ऐसे 2 गोले बना के मैं 8 बनाती थी, क्योंकि मेरे से ना मेरा पूरा हाथ ही नहीं घूम पाता था जब मैं छोटी थी. तो अब जो हमारी एक बड़ी गंदी सी टीचर थी, उनका नाम ऐसे था, और वो मेरे को भी पसंद नहीं करती थी यार जो भी कुछ. जैसे कि एक बार उन्होंने क्या करा, मुझे बोर्ड पे पूरी काउंटिंग लिखती थी ना, उन्होंने पूरी की पूरी ऐसी काउंटिंग लिखी, और उसके बाद जब उन्होंने 8 बनाया तो वो मेरे को पूरी क्लास के सामने ताना दे रही थी कि जैसे परी बनाती है वैसे तुम लोग को नहीं बनाया, ऐसे करके बनाते हो. मेरे को इतने गंदे तरीके से उस टीचर ने बोला था, मेरे को बहुत गंदा लगा था. मैं रोई थी. हाँ यार उतना बचपन में पता भी नहीं होता भाई क्या बुरा है क्या अच्छा है. मेरे को तो बहुत ज्यादा बुरा लगा. 4 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा वही क्या ड्रामा, क्या ये सब चीजें पाइल अप हो के जब हम 20-21 साल के हो जाते हैं, जो इस एज में हम हैं, जब जाकर समझ में आता है, एनालिसिस करने बैठो कि अच्छा मतलब 4 साल की उम्र में ये हुआ था, इसलिए अब इसके रिपरकशन से हो रहे हैं. वैसे मेरा बर्थडे आने वाला है. नो कॉन्टेक्स्ट. कट कर देंगे. नहीं सब जाएगा. लेकिन मेरी फिर जो केजी मेरी टीचर थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी सी मैम थी. वो मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी. वैसे हम परिया बुलाती थी. वैसे हम तीनों, हम दोनों में 3 साल का अंतर है. हम तीनों में 2 साल का अंतर है. हम दोनों में 3 साल का अंतर है. सो दैट्स व्हाई अगर ये नर्सरी में थी तो उस समय में मैं 2nd क्लास में थी. हाँ? जब तू नर्सरी में थी था भाई, जब तू नर्सरी में थी मैं 2nd क्लास में तो थी भाई. तू पढ़ाई में कमजोर थी तू. थोड़ी. वही जब मैं छोटी थी मेरे को नहीं पता था मेरी बड़ी बहन कौन सी क्लास में बड़ी है ना, 3 साल बड़ी है. सो मेरा नर्सरी का नहीं है सच, क्योंकि नर्सरी में हाँ एक बार गुम हो गई थी. तो मेरा नर्सरी का बस ये हुआ था कि जैसे हमारी बस लगी हुई थी, 1 ही साल लगी है बस मेरी बस नर्सरी में. तो जैसे मेरी कोई दोस्त थी जो दूसरे रूट पे जाती थी, और मेरे को उस दोस्त के साथ पता नहीं कितनी बड़ी मैं थी कि मेरे को बस उस दोस्त के साथ जाना था एक बस में, लेकिन उसका मेरा रूट एकदम ही डिफरेंट है. मतलब ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एकदम ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में जाया जाते हैं हमारे रूट. लेकिन मेरे को था कि मेरे को उसके साथ बस में जाना है, और मेरे को किसी टीचर का ध्यान नहीं था या जो भी था, मैं उसकी वाली बस में चढ़ गई और मैं उसके साथ बैठ के गई हूँ. और फिर उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गई. फिर जब लास्ट स्टेशन आया उस बस का, जो लास्ट जो स्टॉप था, तो उस पे जो कंडक्टर भैया जो भी मतलब जो लोग थे, उन्होंने कहा कि तुमको कहाँ पे उतरना है. मैंने अपना घर का एड्रेस बोला, उन्होंने कहा वो तो दूसरे रूट की बस है. तो मैंने कहा मेरे को क्या पता, मैं तो इसमें चढ़ गई. मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं अपनी दोस्त की वजह से चढ़ी हूँ, और मैंने किसी को भी नहीं बताया कभी भी कि अपनी दोस्त की वजह से बस में चढ़ी. सबको यही लगा कि मैम का ध्यान नहीं था और ये बच्ची छोटी थी, तो ये अपने आप मतलब उस बस में चढ़ गई गलती से. फिर पापा आए थे मेरे को लेने. फिर मम्मी तो स्ट्रेस में आ गई थी, कहाँ चली गई मेरी बेटी. क्या पता वो अपनी दोस्त की वजह से गई है दूसरे रूट में, जो दोस्त का पता भी नहीं कि सच में दोस्त है भी कि नहीं. उससे बात होती है उस बच्ची से क्लास में, इसलिए दूसरे रूट पे ही चढ़ गई. पता ही नहीं है कुछ. वो तो भगवान की बहुत दया है कि कुछ गलत नहीं हुआ. आई थिंक जो मैं बुली हुई हूँ वो तो केजी में ही हुआ है. आई थिंक मुझे नर्सरी का ऐसा कुछ याद नहीं है. तो तेरी बस वाली स्टोरी मैं भी पहली बार सुन रही हूँ. हाँ तो ऐसे मतलब ऐसा कोई तो बता मेरे को, तो पता है बस में खो गई थी. तो अब अगर हम केजी की बात करें
तो मेरी जैसे केजी का ये था कि जैसे मैं बड़ी शांत सी, एकदम ऐसी भोली भाली शांत सी बच्ची, मतलब सब पढ़ने में मैं एकदम टॉपर थी। ऐसे बोलने में ऐसा थोड़ा नार्सिसिस्ट लगता है लेकिन हाँ थी मैं टॉपर। तो वैसे क्लास में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और सब कुछ, और मैं जैसे इसका रीजन था कि जैसे बचपन में मैं बोलती नहीं थी, तो मेरी मम्मी जैसे जब मेरा स्कूल शुरू नहीं हुआ था, जैसे 4 साल के होते तब स्कूल में एडमिशन होता है, जब मैं 3 साल की थी मम्मी ने मेरा ट्यूशन लगवा दिया था। ये पे बगल में एक आंटी पढ़ाती थी उनके यहाँ पे कि मैं जैसे जाऊंगी तो मैं और बच्चों के साथ जैसे बैठूंगी बोलूंगी। मुझसे बोलने के लिए लगा था, पढ़ने के लिए भी नहीं, क्योंकि मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी, मैं बहुत कम बोलती थी, मैंने बोलना भी लेट शुरू किया था। तो मेरे से वैसे था कि मैं बोलना शुरू कर दूं। और वहाँ पे जा रही तो आंटी ने मेरे को से अल्फाबेट और नंबरिंग वगैरह सब सिखा दी थी। तो जब मैं स्कूल में एडमिशन के लिए गई थी, जो इंटरव्यू टेस्ट वगैरह होता है उसमें मैंने सब कुछ बता देता, पूरी अल्फाबेट आती है मेरे को, पूरी वर्णमाला आती है, पूरी मेरे को काउंटिंग आती है, जो मतलब नर्सरी में जो सिलेबस होता है वो मेरे को पूरा आता था। तो उन्होंने कहा था कि इसको एक क्लास स्किप करवा देते हैं, इसको सीधा फर्स्ट में डाल देते हैं, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने कि इसको नर्सरी केजी का आता है इसको फर्स्ट में डाल देते हैं। पर मम्मी ने कहा कि नहीं, फिर से एकदम से इसके बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि एकदम से बड़े बच्चों के साथ कभी मतलब एकदम ही डाउन ना हो जाए। दैट वाज अ वेरी वैलिड रीजन। तो इसलिए फिर मम्मी ने मेरे को नर्सरी में एडमिशन करवाया था, तो मेरा नर्सरी में ही हुआ था। फिर तो मैं 2 साल बड़ी होती कोरोना नहीं भाई अच्छा हुआ तेरे को 10th के बोर्ड्स नहीं देना पड़े तेरे को। हाँ मैं 10th के बोर्ड्स नहीं दिया, वाह यार द एपिक बैच। तो नर्सरी का तो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ही कम बोलती थी, इसलिए मेरे को दोस्त वगैरह नहीं बने। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मतलब दोस्ती का थोड़ा अलग ही मैटर आया, वो आगे जाके और इलैबोरेट होगा। केजी में जब गए तो जैसे मैं ज्यादा बोलती नहीं थी, तो वजह से बच्चे मेरे को बुली करने लग गए थे, क्योंकि इनको लगा था कि कुछ बोलती तो है नहीं, इनको क्या पता अंदर से क्या है, था भी नहीं वैसे कुछ वो मतलब एकदम से हुआ। और वो भी हमको जानते नहीं हो, हम भी नहीं जानते तो ये हुआ था, जैसे मेरे को स्कूल में तो बुली करते थे, बुली मतलब यू कांट टेक इट, मतलब इतना बड़ा नहीं कह सकती बुली वाला, बट हाँ उस एज के हिसाब से था थोड़ा, कि जिसमें फर्स्ट डेस्क पे बैठती थी हमेशा, मुझे पीछे बैठना नहीं पसंद है। तो मैं एकदम 12th क्लास तक मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठी हूँ। तो मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठी थी, तो केजी की बात, मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठी हूँ जाके, और वो जो लड़की थी के दोनों का नाम के से था, तो उन्होंने मेरा बैग उठाया और जाके लास्ट डेस्क पे रख दिया। और मैंने कहा कि मेरा बैग क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा कि तू पीछे जाके ही बैठेगी, ऐसे कुछ कहा। और फिर वो थोड़ा मेरे को बाल भी खींचते थे, गंदे बच्चे और तो उन्होंने कहा कि तू पीछे जाके बैठ, और पीछे जाके बैठ गई। 1-2 दिन हुआ, वो तो बात है कि अगर मेरे अंदर दम होता तो मुझे पहले दिन ही बोलना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग को टच भी करने की। बट हाँ ऐसे मैंने बाद में करे ऐसे काम। फिर मैं 3-4 दिन की बात थी कि मैं बैठी, उन लोगों ने मेरे को और ज्यादा परेशान करा। मेरी कभी बुक कॉपी उठा के ले जाते थे कि हम बुक नहीं लाए, हम तेरी बुक लेके जा रहे हैं, ऐसा करके मतलब ऐसा सब कुछ बुली वगैरह करने लग गए थे। तो मैंने टीचर से कंप्लेंट समझते थे, बहुत ज्यादा ही भोला समझते, मैं थी भी भोली, दे वर नॉट रॉन्ग इन दैट केस, मैं थी। तो मेरे को मैंने टीचर से बहुत बार कंप्लेंट करी, हमारी मैम थी, उनका नाम आर से था। तो उनसे मैंने बहुत बार कंप्लेंट किया, मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत बार कंप्लेंट किया। तो वो बच्चों को डांट भी देती थी उन दोनों को, बट उन्होंने इतना कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे नहीं पता वो कितना सही था कितना गलत, बट हाँ उन्होंने ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया इतना ज्यादा। तो वो लोग मतलब दिन ब दिन उनका बढ़ता जा रहा था। फिर मेरे को कॉलोनी में भी बच्चे बुली करते थे, तो इट्स लाइक कि स्कूल में भी जो बच्चे कर रहे हैं, हर जगह से पिटी हुई बच्ची थी। हाँ कॉलोनी में मतलब जो बच्चे थे हमारे यहाँ पे, जैसे ज्यादा लड़कियां वगैरह नहीं थी कॉलोनी में, जितने मतलब हमारे साथ के जो बच्चे थे वो लड़के ही थे, चाहे मुझसे बड़े थे एज में चाहे छोटे थे, बट वो सारे लड़के ही थे। तो उन्हीं के साथ खेलते थे, क्या खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, हाइड एंड सीक, जो भी हम खेलते थे। तो वो लोग भी मेरे को ऐसे मारते थे, वो तो फिजिकल फाइट में थे भाई। तो एक दिन मैं मारा और मैं रोते घर आई। मम्मी को गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं घर आके सारी बात बताती थी मम्मी को कि स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में बच्चों नहीं करा और यहाँ पे कॉलोनी में बच्चों ने ये कहा। तो मम्मी मेरे को कहती थी कि तू उनको कुछ बोल दे, उनको मार दे, उनको डांट दे, कुछ ऐसा कर। मम्मी बोलती थी, बट मैं कुछ करती नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ऐसे सहमी हुई सी थी। तो मैं यहाँ पे ऐसे मैं रोते आई ऑन दिस डे, मुझे तो क्लियरली याद है वो दिन, रात शाम के कुछ 5-6 बज रहे थे। मैं रोते आई हूँ, मम्मी मेरे को उसने मारा, जो लड़के का नाम तो बताया। मेरी मम्मी ने मेरे को एक जोर का चाटा लगाया है। आई वॉज लाइक कि एक तो मैं बाहर से पिटूं, मैं घर के मम्मी से भी पिटूं। तो मेरी मम्मी आप मेरे को मार रहे। मम्मी ने मेरे को एक और चाटा लगाया और कहा कि मैं तेरे को ना घर में घुसने दूंगी ना तेरे को खाना मिलने वाला है आज, तो पहले जाके उन लोगों को पीट करा। उनके माँ बाप को मैंने संभाल लेना है, लेकिन तू पहले जाके उनको पीट करा, नहीं तो मैं तेरे को घर में नहीं घुसने दूंगी। एंड आई वाज लाइक मेरे को भूख लग रही है भाई, क्योंकि 5 साल के बच्चे के दिमाग में क्या होगा। और आई वाज लाइक पीटना तो पड़ेगा। तो अब देखो, अब किसी के अंदर होता है वो जगाना होता है। मेरी मम्मी के 2 चाटों ने वो जगा दिया। तो हम गए वहां पे, मैं गई और मैंने जाके उन लड़कों को पीट दिया।
मैंने अच्छे से पीटा है, मतलब जितनी मेरे अंदर एनर्जी थी, मतलब लात घूसे, मतलब मुझे तो बस मैंने पत्थर नहीं उठाए उनको पीटने के लिए। बिलीव इसका हाथ बहुत डरावना है, इसका हाथ देख के तुमको लगेगा भाई ये लगेगा बहुत जोर का। अभी है ना वो तो भाई मुझे लगता है उस टाइम पे भी होगा। दीदी है भाई, दीदी बहुत साल की हूँ। तो मैंने उनको जाके ऐसा कहा तो उन्होंने लगा कि ए तू वापस आ गई, अभी तो गई थी। और मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पीटने की, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ कर आई हूँ जैसे अब मैं। और मैंने उनको बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, तुम्हें अकल वकल नहीं है, कोई मारता है कैसे। मम्मी ने जिंदगी वो जगह दी, तो गलत कर दिया यार मेरे साथ। भाई गलत हो रहा है भाई मेरे साथ सच में। और मैंने उनको एक चाटा लगाया, पहले जो बंदा था, जो सामने जो लड़का था, उसको मैंने एक चाटा लगाया। तो पीछे वाले वो आए कि ए ऐसे कैसे मार रही, मैंने कहा पहले तुम लोगों ने शुरू किया, मैंने उनको भी मारा। अपनी शक्तियों का उस दिन एहसास हुआ है कि मेरे अंदर शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने उनका अगले दिन परमैन बन गई। हाँ जो उस टाइम पे परमैन ही देखते थे भाई। ठीक है परमैन तो डोरेमोन वाली बच्ची थी। हाँ मैं डोरेमोन शिनचैन उस लेवल तक का, लेकिन मैं उनको पीट चुकी थी कि मतलब वो रोने लग गए थे कि मम्मी पापा। लेजिट इधर मेरी मम्मी भी आ गई, कि मेरी मम्मी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कर दूंगी। मम्मी बच्चे बैठ कर रोना, किसने पीटा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। भाई क्योंकि मम्मी ने मेरे चाबी तो भरी, लेकिन मम्मी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि मेरी बेटी इतना कर देगी। लेकिन मैं फुल उसमें आ गई थी कि मेरे अंदर था वो, और नहीं वो गुस्सा था मेरे अंदर, क्योंकि वो पाइलअप तो अंदर होता जाता है, नहीं कि स्कूल में भी हो रहा है, कॉलोनी में भी हो रहा है, मतलब दोनों जगह से पिटी रहे हो तुम, तो अंदर तो पाइलअप वो होता रहता है। तो मैंने जो स्कूल वाले बच्चों का जो गुस्सा था, मैंने वो भी उन पर निकाल दिया। मैं उनको भी कह रही तुमने मेरी बुक कैसी ली। मैंने कौन सी बुक ली। वही भाई, तो सामने वाले को पूरा गैस लाइट कर दो, तुमने ऐसा करा है भाई मेरे साथ। उनकी मम्मी कह रही है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटों को ऐसे मारा है, और वो मेरी मम्मी को पता है कि मैंने मारा है, और मैंने बहुत बुरी तरीके से मारा है। मम्मी भी ऐसे दिख रही है, तुमने मार दिया इनको। मतलब मेरी मम्मी बहुत खुश है, कैन यू इमेजिन, मेरी मम्मी इतनी ज्यादा खुश है उस टाइम पे कि मेरी बेटी ने मार दिया है। मार नहीं दिया है, चाटे वाटे लगा दिए भाई, थोड़ा सेंसर करना पड़ जाएगा। मेरी मम्मी ने जो आंटी को सुनाया है भाई सब। स्कूल में क्या हुआ एंड फिर उसके बाद अब अगले दिन की स्टोरी ये हुई है, शाम की बात। अगले दिन सुबह मैं क्लास में पहुंची हूँ, क्लास में फिर वही दो के वो दोनों जो लड़कियां थी, के उन दोनों लड़कियों ने मेरा बैग फिर से उठाने की कोशिश करी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैं अभी तक रात वाले मूड में हूँ कि मम्मी ने चाटा मारा है। तेरे को मारा था? हाँ, अरे मतलब वो उनको मारने के बाद नहीं, पहले कि उनको मारने के बाद मम्मी ने मेरे को मस्त रोटी सब्जी खिलाई है। कि वाह मेरी बेटी शाबाश, ऐसा तो रोटी की शक्ति ले। That was the starting point of my बैडीपना। मेरे को कभी ऐसा स्टिमुलस नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ी भूखी रह गई। हाँ, तो मेरी मम्मी मतलब मेरे से इतना हो गई थी कुछ सालों में कि ज्यादा ही चाबी भर दी गई है मेरी बेटी के अंदर, तो इसलिए उन्होंने छोटी वाली को थोड़ा ऐसे ही रखा कि तू तो मत कर प्लीज, एक ही काफी है। रोती रहती थी। हाउ डेयर यू टच माई बैग। और ने मेरा बैग उठाने की कोशिश करी, मैंने उसको हाथ तेज से खींच दिया, उसका एक फाउंटेन पकड़ा और उसको चाटे बचा दिए। दूसरी के उसकी भी मैंने चोटी पकड़ी और उसको भी चाटे बजाया। अब मैं अपना फर्स्ट डेस्क पे बैठी हुई आराम से, मैंने अपनी बुक निकाली है, हिंदी वर्णमाला की। दो अपने लास्ट डेस्क जाके बैठे अपना रो रहे हैं पूरा। हमारी मैम आई, जो हमारी क्लास टीचर मैम थी, वो आई, वो कह रही दोनों क्यों रो रही हैं। और तो मैम को तो पहले लगा कि इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैम श्रेया ने हमको मारा है। मैं बस लाइक मैम की हंसी छूट गई। मैं अरे ये कोई बात है, श्रेया तो इतनी प्यारी बच्ची है, फुल नंबर आते हैं बेचारी के। मुझे एक तो आज तक टीचर्स का ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, मतलब ये बात हमेशा 12th तक रही है, मेरी 12th तक बहुत लड़ाई हुई है। हर बात में टीचर से ये कहते हैं कि इस बच्ची के तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ये नहीं मार सकती। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है कि मेरे अगर 99 नंबर आ रहे हैं तो मैं किसी को मार नहीं सकती। टीचर्स को इतना इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मतलब कि टीचर्स के लिए वो खाली एक बैच है, लेकिन बच्चे की पूरी लाइफ होती है जो टीचर्स नहीं समझते हैं। कि बच्चों को इतना ट्रॉमा हो जाता है उन चीज़ों की वजह से, उनको इतनी दिक्कत हो जाती है इन चीज़ों की वजह से बाद में जाके। एंड जो बचपन में जो चीज़ें होती है उनसे उनको पूरा आगे का कैरेक्टर उनका डिफाइन होता है। वही
जो ये एलिमेंट्री लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे जो होता है, टीचर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एनीवेज लाइक अभी के लिए इतना ही। हाँ, तो इसलिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आगे के हम अपना क्लास वाइज ट्रॉमा ये आगे बाद में सुनाते हैं। कंटिन्यू रखेंगे। मैं भी अपनी केजी की स्टोरी सुनाऊंगा, और तो इतनी नहीं है, थोड़ी फनी है बट और आप लोग देखते रहें ट्रॉमा ऑन रिकॉर्ड, मतलब सुनते रहें ट्रॉमा ऑन रिकॉर्ड सब्सक्राइबर्स। एंड आपकी भी अगर कुछ बचपन की ऐसी ट्रॉमेटिक स्टोरीज रही हैं तो आप हमको कमेंट्स में बताएं, हम अगले वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट देंगे। Thank you for listening. बाय Stay tuned. बाय।